सौरभं नमो अरिहन्तारणं नमो श्रीकारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सवसारुणं नमो ऋषिणं वीरम् अनन्तवर्णानदं संसहामं गोस्वामिनियं सारं केवलिसुधकेवली प्रणितं सत्तीर्थवीरप्रमुखाचरण मे प्रवर्ते निज तत्त्वबोध पाकर सब योग हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निरविघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ति। नियम सारी परमागम आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा विरचित इसकी सुंदर टीका पद्म प्रबलधारी मुनिराज द्वारा रचित, जिसमें हम शुद्ध भाव अधिकार के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। कल जो हमने विषय देखा था, इस ग्रंथ के अंदर कितनी गाथाएं हैं? 187। इसके अंदर कलश कितने हैं? 311। और रेफरेंस कलश कितने हैं? 35। इसके अंदर अधिकार कितने हैं? 12। यहाँ पर तीसरे अधिकार को अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें मूल विषय है 55 नंबर का कलश। इस 55 नंबर के कलश में हमने 3 बिंदु बताए थे। पहला बिंदु भगवान आत्मा कैसा है, हाँ, दूसरा बिंदु भगवान आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, और तीसरा बिंदु अब तक आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं, अब तक आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। यहाँ के शब्दों में कहे तो आत्मा की रुचि क्यों नहीं हुई। जैसे 3 बिंदुओं पर अपन इसमें चर्चा करेंगे। आइए पहले अपन मूल कलश जो है संस्कृत में उसका पाठ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत परे निशेष तो अंतर्मुख निर्विरोधित शरण निर्मित वीरा वेवाकृतावात्मनि चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे प्रेषामृतां गोचरे गोदीं तीक्ष्ण करोषि वाञ्छसि सुखं त्वं संसृते दुष्कृते। इसमें अपन ने एक नीचे से वाक्य की शुरुआत की थी। बोलिए एक बार, ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता। नीचे से अपन ने ये शुरुआत की थी। अब वो कैसा है आत्मा, पद्म प्रबलधारी मुनिराज यहाँ पर बता रहे हैं। विविध बोलों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप बताएंगे और फिर यही बात कि ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता है। सबसे पहला बोल यहाँ पर अपन देखते हैं। देखिए, जो प्रीति अप्रीति रहित है। क्या कहा? इसमें 2 बोल है, मतलब एक वाक्य में। एक तो नास्ति पर और एक अस्ति पर। जो प्रीति अप्रीति रहित है यह नास्ति पर, और जो शाश्वत पद है यह अस्ति पर। बराबर। तो पहले अपन बोल की चर्चा करते हैं। जो प्रीति अप्रीति रहित है, जो माने कौन? शास्त्र में भाषा जो लिखी होती है वो 3rd पर्सन की भाषा होती है। आईपीसी की जो धाराएं होती है वो भी 3rd पर्सन की भाषाएं होती है। कैसे होती है कि जो चोरी करेगा उसको आईपीसी की धारा के तहत ये सजा हो। जो सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, उसको कैंसर होगा। ये क्या हो गई? 3rd पर्सन की भाषा। और जो गुटखा खाता होगा क्या सोचेगा? मैं गुटखा खाऊंगा तो मेरे को कैंसर होगा, मैं सिगरेट पीऊंगा तो मेरे को कैंसर होगा।
थर्ड पर्सन की भाषा को फर्स्ट में लगाया, जो खाता है वो, जो सिगरेट पीता है वो। ऐसे ही यहाँ पर मृणाल पदोपधारी देव कहो, आचार्य पुरुष देव कहो, ये भाषा लिखते हैं थर्ड पर्सन की। जो माने कौन? जो प्रीति अप्रीति रहित है। जो माने कौन? आत्मा स्वयं। कि जो प्रीति अप्रीति रहित है। प्रीति माने राग और अप्रीति माने द्वेष। ये भगवान आत्मा कैसा है? राग द्वेष से रहित है क्या? राग द्वेष से रहित कौन है? हाँ, मैं स्वयं। सच में क्या लगता है? राग द्वेष से रहित है? निश्चय से। अरे वास्तव में आत्मा राग द्वेष से रहित है। राग द्वेष के परिणाम है, ये व्यवहार से कहे है। वस्तु स्वरूप से देखे तो आत्मा कैसा है? जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, वहाँ सुख नहीं, उपम नहीं मिले। वहाँ राग द्वेष की गंध है ही नहीं। हाँ, आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं। मैंने कहाँ बैठ करके देख रहे हैं कि अपने स्वभाव के पाले में बैठ करके देख रहे हैं कि सचमुच मेरे में राग द्वेष नहीं है। तो क्या आत्मा में राग द्वेष होते ही नहीं है क्या? हाँ, आत्मा में राग द्वेष होते ही नहीं है क्या? तो देखो, आत्मा की एक समय की पर्याय में राग द्वेष होते हैं, तो इस अपेक्षा से आत्मा को राग द्वेष का कर्ता था। समझ में आया नहीं आया? आपके सामने 4-5 प्रश्न रहते हैं। राग का कर्ता कौन? ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। राग का कर्ता कौन? जीव है, जीव नहीं है, उद्गल है, उद्गल भी नहीं है, दोनों। 5 ऑप्शन रख दिया आपके सामने। क्या कहा? फिर से एक बार, राग जो उत्पन्न होता है कि नहीं होता? राग होता है कि नहीं होता है, और उसका कर्ता जीव है। अर्थात फिर दूसरा जीव नहीं है, तीसरा उद्गल है, चौथा उद्गल भी नहीं है, और 5वां दोनों। कौन सा उत्तर सही है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 5 ऑप्शन दिए आपके सामने। कौन बनेगा करोड़पति में? 4 देते। हमने आपको 5 दिए। 5 में से बताओ कि राग का कर्ता कौन है? 5 बातें तो समझ में आई सबको? नोट कर लेना, नहीं तो नहीं समझ में आया तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको अभी पॉज करते हैं, इसको साइड पे रखते हैं, इस प्रश्न को। दूसरा अपन प्रश्न करते हैं। रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? स्वयं के आयुधम से। वर्तमान में खोल के देखो, पद्म पुराण में किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। और आयु कर्म के क्षय से मारा कि लक्ष्मण ने मारा? वर्तमान युग में बोले तो लक्ष्मण ने मारा। और लक्ष्मण ने मारा कि रावण मरा ही नहीं है? जब बोलते ना, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अभय हूँ आत्मस्वरूप। 3 बातें हुई। आयु कर्म के क्षय से मारा, फिर लक्ष्मण ने मारा, फिर मरा ही नहीं। 3 बातें हो गई। वो अपनी वर्तमान की गलती से मरा। रामचंद्र जी कह रहे थे, भैया गलती हो गई है, सीता जी को तुम उठा के लेके गए हो, वापस कर दो, हम तुम्हारा राजपाट कर देगा, कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे से दे दो, बात खत्म। और वो अहंकार अपनी गलती से मरा। बताओ किससे मरा? गलती से मरा कि नहीं मरा? नहीं मरा गलती से। गलती नहीं करता तो नहीं मरता। क्यों? ऐसे कैसे चलेगा? एक ही बात थोड़ी ना चलेगी यहाँ पर। देखो, वर्तमान की गलती से मरा ये चरणानियों को बताएगा, आयु कर्म के क्षय से मरा ये कर्णानियों को बताएगा, और लक्ष्मण ने मारा ये वर्तमानियों को बताएगा, और मरा ही नहीं है क्या बताएगा। बात सही है कि हो सकते हैं, क्योंकि जिनवाणी के अंदर चारों अनियों से मोक्षा होती है, और हमारी जो जिनवाणी है वो स्यादवाद शैली से कही गई। वस्तु स्वरूप तो जो है वो अनेकांतात्मक है, उसी अनेकांतात्मक स्वरूप को स्यादवाद से अनेक प्रकार का कहा है, जो सबको ज्ञान में होगा अनेकांत स्यादवाद। तो यहाँ पर जो हमने आपके सामने 5
ऑप्शन ए वहां लगाओ। जीव राग का करता है, बात सही है गलत है? हाँ सही है। जीव राग का करता है, क्यों? द्रव्य कितने होते हैं? 6, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसमें राग होने की योग्यता है क्या? इसमें होती ही नहीं है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसमें राग हो ही नहीं सकता है। और बचा कौन? मजबूरी का नाम, क्या करे? और कोई बचा नहीं है। तो कहते हैं जीव है उसका करता है। और क्यों करता है? जीव की एक समय की पर्याय में राग उत्पन्न होता है, इसलिए जीव को राग का कर्ता कहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक समय की पर्याय में होता है, इसलिए राग का कर्ता कहा। क्योंकि परमानेंट नहीं है, इसलिए इसका स्वभाव नहीं। दूसरा उत्तर समझ में आया? एक समय की पर्याय में होता है, इसलिए राग का कर्ता जीव है। दूसरा ऑप्शन कि जीव का राग करना स्वभाव नहीं है, इसलिए जीव का नहीं है। पहला जीव का है, दूसरा ऑप्शन जीव का नहीं है, स्वभाव नहीं है, इसलिए जीव का नहीं है। और पहला एक समय की पर्याय में होता है, इसलिए जीव का। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने स्वामी जी के प्रवचन में, आप समय सार जी की 11वीं गाथा का प्रवचन सुनोगे 19वीं बार के, वहाँ एक बात आई गुजराती के प्रवचन में, इसलिए बोल देते हैं पर्याय में राग तो है पर वस्तु में नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय में राग तो है, ये हो गया पहला ऑप्शन, पर वस्तु में नहीं, अर्थात स्वभाव में नहीं है। राग है वो अपना स्वभाव नहीं है, अपने आप के स्वभाव को राग से रहित, यहाँ पर जो बात है ना, वो स्वभाव में नहीं है, इसलिए हमारा स्वभाव राग द्वेष नहीं है, इसलिए आत्मा प्रीति अप्रीति है। समझ में आया? दो ऑप्शन देखो, बहुत ध्यान से सुनना। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, कोई भी ग्रंथ में कहीं भी कोई भी व्यवस्था होगी इस प्रसंग में, आपको भ्रमित नहीं होंगे। कहीं कुछ कहेंगे आचार्य, कहीं कुछ कहेंगे। देखो, तो जीव की एक समय की पर्याय में होता है, इसलिए जीव का है, और उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए नहीं है जीव का राग। बराबर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा ग्रंथों में एक खाली पेज होता है। आपके ग्रंथ में क्या? हमारे इसमें तो नहीं है, खाली पेज है। आपके ग्रंथ में खाली पेज है, पहला पेज खाली है ना, जिसके ग्रंथ में। अब जो खाली पेज जो है, क्या वो नियम सार है क्या? पर वो खाली पेज नियम सार में है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? खाली पेज ग्रंथ में है, वो नियम सार नहीं है, परंतु खाली पेज है कि नहीं नियम सार में? है। ऐसे ही आत्मा में एक समय की पर्याय में राग है, पर राग है वो आत्मा नहीं। समझ में आया कि ग्रंथ में कागज जो है वो नियम सार नहीं है, पर नियम सार में वो कागज है। दोनों बातें। इसे आत्मा की एक समय की पर्याय में राग है, इसे नियम सार में वो कागज है, परंतु वो नियम सार नहीं। इसे आत्मा की एक समय की पर्याय में राग है, पर वो राग आत्मा नहीं, पर कहलाएगा क्या? रागी आत्मा कहलाएगा। तो ये उसके अंदर है, ये कागज को भी नियम सारी कहेंगे, उसके अंदर है इसके, पर वो नहीं है। एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, ध्यान से सुनो भैया, आयुष भैया, आपके घर में कितने मेंबर हैं? 3 लोग हैं। लॉक किया जाए तो लोग तैयार है? आपके घर में मक्खी है कि नहीं? मच्छर है कि नहीं है? कॉकरोच है कि नहीं है? चींटी है कि नहीं है? चूहा है कि नहीं? ये सब मेंबर हमारे घर में ही रहते हैं, हमारे घर का ही माल खाते। कुछ मीठा गिर गया, वो चींटियां खाएगी कि नहीं खाएगी, चूहा खाएगा कि नहीं खाएगा, वे हमारे घर में रहते तो है, परंतु हमारे घर के मेंबर नहीं। समझ में आया नहीं आया? राशन कार्ड में तो 3 लोग का नाम है, लेकिन वो सब हमारे घर में रहते हैं, हमारे घर का माल खाते हैं, लेकिन हमारे घर के मेंबर नहीं। ऐसे ही यहाँ पर हमारा अनंत गुणों का परिवार है, परंतु ये राग, द्वेष, कषाय, ये जीव की एक समय की पर्याय में होने पर भी वे मेरे स्वभाव के मेंबर नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सिमंदर भगवान की पूजन सबने की होगी। सिमंदर भगवान की डॉक्टर पूजन भाजी साहब ने की है। उसमें एक लाइन आई, काटो सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल माया की छाया सी
घटती क्षण में बढ़ती क्षण। डिग्री के पूजन क्या लिखा वहां पर? काटो सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैतन्य सदन म्हणजे चैतन्य सदन मीन्स क्या? आत्मा। और आंगन माने पर्याय। काटो सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में माने पर्याय में कांटों की तरह ये राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं चंचल माया की छाया से। जैसे हवा आई तो कुछ कचरा उड़ के गया, इधर से हवा आई कुछ कचरा आ गया। जैसे घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, जैसे राग द्वेष के परिणाम उस पर्याय रूपी आंगन में कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। और मैं कहाँ रहता हूँ? मैं कहाँ रहता हूँ? चैतन्य सदन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैतन्य सदन के आंगन में पर्याय में राग द्वेष के परिणाम ऊपर नीचे होते रहते, घटते बढ़ते रहते, लेकिन मैं अपने घर में सुरक्षित रहता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो बातें हुई, राग का कर्ता जीव है, राग का कर्ता जीव नहीं है। जीव क्यों है? एक समय की पर्याय में होता है इसलिए जीव राग का कर्ता है, और स्वभाव नहीं है। क्या स्वभाव नहीं है? क्या करना स्वभाव नहीं है? राग द्वेष करना जीव का स्वभाव नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन है। इसी नियम सार जी में 34 नंबर का कलश है, 34, उसमें इसकी बात आई है, विभावों के राग द्वेष के परिणाम की बात। हाँ, पेज नंबर 45 है मेरे ग्रंथ में। देखिए वहां क्या कहते हैं ना, सबको 45 नंबर पेज है, 34 नंबर का कलश है, 19वीं गाथा के ऊपर है ना। असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नोना सततमनुभवामः शुद्धात्ममेकं हृदयगम संस्थं सर्वकर्म प्रमोक्तं न खलु मोक्षं नान्यस्ति तस्मात्। यहाँ हिंदी देखिए इसका। हमारे आत्म स्वभाव, जो भी अपना विषय चल रहा है ना, जो प्रीति अप्रीति रहित है, उसी बात को बताने वाला है। हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से उसकी हमें चिंता नहीं। हमको तो इतनी लाइन का भाव बताना है। एक समय की पर्याय में राग है कि नहीं है? है तो क्या करें? राग कह रहे हैं कौन मिल रहा है? विराट पद प्रवधारी देव। हम हमारे आत्म स्वभाव में विभाव माने क्या? राग द्वेष के परिणाम। हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से, असत माने उसकी सत्ता मेरे स्वभाव में नहीं होने से मुझे उसकी चिंता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे उसकी चिंता नहीं। राग द्वेष कर्म कषाय नाना प्रकार के क्रोधादि भाव, मान माया लोभ विकार परिणाम, ये सब मेरे स्वभाव में असत होने से, उनकी सत्ता मेरे स्वभाव में नहीं होने से मुझे उसकी चिंता नहीं। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। कल पेपर है, फाइनल एग्जाम, और दोनों बच्चे, एक बोला मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, एक बोला मैं तो पिक्चर देखने जा रहा हूँ, बढ़िया फिल्म आई है पिक्चर देखने जा रहा हूँ, फर्स्ट शो देखना है। घर वाले ने और पड़ोस ने बोला अरे ये कहाँ जा रहे हो? पेपर है। तो जो दोनों बच्चे थे वो कहा हमें चिंता नहीं। बोले क्या चिंता नहीं? कल पेपर है। बोले कहीं से भी पूछ लो, कहीं से भी कोई भी पेज से पूछ लो, सब रेडी है। पूछा, फटाफट जवाब दे दिया। चिंता नहीं, सारा विषय याद है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। दूसरे बच्चे बोला ए तू कहाँ जा रहा है? बोले मेरे को भी चिंता नहीं। बोले क्यों? बोले फेल तो होना ही। एक विद्यार्थी ने पूरे विषय की तैयारी करी है और वो कह रहे हैं हमें चिंता नहीं, और एक विद्यार्थी कह रहा है हमको फेल तो होना ही है, काहे की चिंता करें? उससे ज्यादा क्या होगा? अब हम कौन से विद्यार्थी में आते लगाना? एक ने तो अपने स्वभाव का अनुभव किया है और उन स्वभाव के अनुभव के बल पर उन विभावों की सत्ता अपने से न्यारी देख रहे हैं कि ये विभाव मेरे स्वभाव में असत है, मुझे उसकी चिंता नहीं। एक तो ये है स्वभाव की दृष्टि पूर्वक रागादि भावों को भिन्न देख रहा है, और एक तो है नरक को जाना ही है, काहे की चिंता करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यहाँ कह रहे हैं ये विभाव भाव मेरे में असत है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे में नहीं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं
राग द्वेष के परिणाम जीव की एक समय की पर्याय में होते तो है, उसे घबराने की बात नहीं। क्यों? वो मेरे स्वभाव में नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखो और अपन इसको समझते हैं, क्योंकि देखो पूरा जिनानों का सार है तो ज्ञान और राग जुदा जुदा है। ये भेद ज्ञान अगर हमने कर दिया तो क्या समझ में कर सकते? ज्ञान और राग जुदा जुदा है, बस ये जानना है। जुदा जुदा तो है, बस ये जानना है, ऐसा सावधान करना है। तो देखो दो ऑप्शन हो गए, जीव के है, जीव के नहीं। तीसरा ऑप्शन पुद्गल के है। अब समय सारणी की 75 नंबर की गाथा में देखोगे और भी जगह आता है रागादि भाव को पुद्गल का, किसका कहा? अब रागादि भाव पुद्गल के गए, सुना है कि सुना ये भाव? रागादि भाव पुद्गल के है। और आप लोग सतपथ का भरते कि भरते? हाँ, कभी लोग है। इस बार तो 2027 दिसंबर में, दिसंबर के एंड में 2027 में उसका रिजल्ट निकलना है। मैं आपको थोड़ा आपको बता दूंगा, जिससे और भी लोगों को उसका ज्ञान हो जाएगा। मैंने पूरा पहली गाथा से लेकर के 415 तक पूरा आपको अध्ययन करना है, और जो यहाँ लिखा है बस वो फाइंड आउट करना है। 1008 प्रश्न रहेंगे, उसको सॉल्व करना है और वो आपको भेजना है अगर पास नहीं है नागपुर। और वहां से आपको फिर आपका जितने भी सही आंसर होंगे उस अनुसार होगा। और पहला इनाम तो 10 ग्राम सोने का सिक्का है। क्या है? छोटा सा इनाम है, 10 ग्राम सोने का सिक्का। सेकंड प्राइज है 8 ग्राम सोने का सिक्का, और थर्ड प्राइज है 5 ग्राम सोने का सिक्का। और बाकी और भी सारे चांदी के सिक्के और बहुत सारी चीजें हैं, बता देंगे बाद में। छोटे छोटे प्राइज है, लेकिन जो ज्ञान अर्जन आपका उस बहाने हो जाएगा पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय। क्योंकि कई बार लोग बोलते स्वाध्याय करते पंडित जी, पर बीच में गैप हो जाता है ना, तो फिर छूट जाता है। बीच में कभी गैप हो जाता है तो छूट जाता है। लेकिन ये आप एग्जाम के लक्ष्य से हो, एक ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय हो जाएगा 2027 दिसंबर तक। अब जेंट्स लेडीज सब लोग मिलकर के स्वाध्याय करेंगे, एक पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय होगा बढ़िया। तो बताएंगे आपको आगे। दो ऑप्शन हो गए, तीसरा क्या कहेंगे? पुद्गल का है रागादि भाव, राग के परिणाम पुद्गल के। कैसे पुद्गल के? देखो जिसके लक्ष्य से होता है उसका कहने में आता है। राग जब भी होगा आत्मा के लक्ष्य से होगा कि पुद्गल के लक्ष्य से होगा? पर के लक्ष्य से होगा, सीधी सी बात है। भगवान के दर्शन करके भी जो शुभ राग आया, भगवान के दर्शन करके भी आया, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। तो जो अपने को परिणाम होते शुभ राग, भगवान के दर्शन करके पुद्गल के लक्ष्य हुए, बराबर। तो यहाँ पर तीसरी विवक्षा जिसके लक्ष्य से होता है उसका कहने में आता है। तो राग भाव पुद्गल के लक्ष्य से हुआ, इसलिए अब क्या कहा? पुद्गल के। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जब तक अपने लड़के की शादी नहीं हुई तब तक उसको जो भी खाना है, जो भी पीना है, जो कोई भी बात है वो माँ से करता है। माँ आज ये बना दो, माँ वो कर दो, माँ वो कर दो। माँ भी बेटे से बेटा मंदिर में दान देना, ये करना, हाँ बेटा सब चलता है। अब जैसे ही लड़के की शादी हो गई, शादी के बाद और एक दिन मम्मी ने कहा बेटा शिविर लगाए, शिविर में थोड़ा दान देने का भाव है। तो लड़के ने बहू की ओर देखा और बहू ने इशारा किया और मम्मी ने देख लिया। तो पहले तो जब मैं पैसे मांगती थी, कुछ कहती थी तो तुरंत दे देता था, कोई बात नहीं। अब बहू कहती है, उसके इशारे में जवाब देता है। अब वो माँ मंदिर में गई, सहेली मिली, और कैसा क्या चल रहा है? हमारी बहू रानी आ गई, और क्या चल रहा है? और बेटा बहू कैसे है? अरे क्या बताए, बेटा तो बहू का हो गया। मुझे एक बात बताओ, बेटा माँ का है कि बहू का है? माँ का है, लेकिन वो बहू का लक्ष्य करता है, इसलिए क्या कहा? बेटा बहू का। समझ में है? ऐसे पुद्गल के लक्ष्य से राग भाव होते हैं। सारे भाव लगा देना। क्रोध, आपको जब भी गुस्सा आएगा अपने लक्ष्य से आएगा कि दूसरे के लक्ष्य से आएगा? तुम्हारे कारण गुस्सा आ जाता है, सवेरे सवेरे तुम्हारी शक्ल देख के गुस्सा आ जाता है, सवेरे सवेरे मूड खराब कर देते हो, तो पर के लक्ष्य से होता है, इसलिए उन रागादि भावों को पुद्गल कहा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीसरी विवक्षा हो। चौथी विवक्षा, पुद्गल का लक्षण बताओ। पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, बराबर ये उसका लक्षण बताओ। राग में राग का स्पर्श कैसा होता है? राग का टेस्ट कैसा होता है? राग की गंध दुर्गंध कैसी होती है?
राग का कलर कौन सा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण, बताओ कौन सा होता है? क्रोध का बता दो, कोई भी विभाव का बता दो, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो फिर कि वो पुद्गलता भी नहीं है। क्या कहते हो पंडित जी? कभी कहते हो शील का है, कभी कहते हो शील का नहीं, कभी कहते हो पुद्गल का है, कभी कहते हो पुद्गल का भी नहीं। क्यों? राग में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए पुद्गल का भी नहीं है। चार विभक्ति समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरी समय सार जी में अध्यात्म ग्रंथों में ये सब बातें आपको मिलेगी। कभी आचार्य कहेंगे पुद्गल का है, कभी शील का है, शील का नहीं है। जहां जिस गाथा में जो प्रयोजन की सिद्धि करना है उस अनुसार उसको कहा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीव अपने आप को निश्चयाभासी हो जाएगा, मेरे में तो राग ही नहीं है, मेरे में तो ये नहीं है, और वो राग आदि परिणाम की तीव्रता दिखेगी। श्री गुरु कहेंगे तेरे में ही राग है, तू ही राग का करता है। और जब गुरु के पास गया, मेरे में बहुत राग है, मेरे में बहुत कसा है, मैं तो ऐसा हो, मैं तो ऐसा हो, तो यहाँ कहेंगे तू राग लिस से रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे नहीं आएगा समझ में? सर्दी के दिन होते हैं, ठंडी के दिन होते हैं, छोटे से बच्चे को नहलाना होता है ना, सरल है कि कठिन है? आपको थोड़ी ना नहलाना, इनको नहलाना है। सर्दी के दिन में छोटे बच्चे को बाहर बहुत ठंडा मौसम में और ऐसे नहलाना है, और बच्चा नहाने को तैयार होता है कि आपको ये होता है? उसको पहले बोलते अरे मेरा राजा बेटा है, मेरा गुड बॉय है, ऐसे करके बोलते, और फिर भी वो मना करता है तो क्या कहते? बैड बॉय, गंदा बच्चा, नहीं नहाता है, सब लोग नहा चुके, तू नहीं नहा रहा है, गंदा बच्चा है। तो जैसे ही वो सुनता है गंदा बच्चा है, क्या बोलता है? नहीं मैं गुड बॉय हूँ, नहा लो। ऐसे यहाँ आचार्य भगवान किसी शैली को अपनाते हैं कि जब ये जीव राग द्वेष से शराब होता है, कहता है कि मेरे में तो राग ही नहीं, शास्त्र में लिखा है मेरे में तो राग ही नहीं, मैं तो राग द्वेष से रहित हूँ, तो कहते तू ही राग का करता है, तू ही राग ही द्वेष है। और जैसे वो अपने श्री गुरु के पास जाके कहेगा मैं पापी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मेरे में कितनी कसा है, तो श्री गुरु कहेंगे अरे तेरे में कहाँ है? राग अलग है और तू अलग है। दो सही समझ में आई कि नहीं आई? जहाँ जैसा प्रयोजन हो वैसा श्री गुरु प्रयोग करते हैं। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा में कहे श्री गुरु तो रागादि का अभाव कराना चाहते, ऐसा भाव है ना वहां पे, रागादि ना हो और सुख हो ऐसा चाहते। तो चार विवक्षा हो गई, पांचवी विवक्षा क्या बताएगी? दोनों के जॉइंट वेंचर, दोनों का है, और दोनों का कैसे? इसके लिए दृष्टांत दिया, चूना और हल्दी मिलने पर लाल रंग होता है। सुना है कि सुना? ये दृष्टांत, चूना और हल्दी मिलने का लाल रंग होता है। चूना का हल्दी का अब सरल दृष्टांत करते, सफेद कुर्ता पहना है, दाल खा रहे थे, हल्दी का दाग लग गया, पीला पीला दाग हो गया, अब साबुन लगाएंगे तो कौन सा रंग होता है? बताओ। हल्दी है ना पीला रंग, हल्दी और साबुन मिलने पर क्या हुआ? लाल रंग हुआ। होता है कि नहीं होता है? वो लाल रंग किसने किया? हल्दी ने किया कि साबुन ने किया? बोलो। हल्दी में स्वयं ऐसी योग्यता है कि वो लाल रंग क्रिएट करे, या साबुन में ऐसी योग्यता है कि वो लाल रंग क्रिएट करे? पर दोनों के निमित्त नैमित्तिक भाव से वो लाल रंग क्रिएट होता है। समझ में आया? ऐसे यहाँ पर समझना है, क्या क्या कहा यहाँ पर? राग भाव का कर्ता कौन है? जीव और पुद्गल दोनों है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जीव और पुद्गल दोनों कैसे? तो बराबर समझना। देखो, जीव और पुद्गल, पुद्गल माने कर्म और जीव माने आत्मा। अब पूर्व कर्म का उदय आया, पूर्व कर्म का उदय आया, ये क्या है? पुद्गल, पुद्गल कर्म उदय आया, और वहां जीव के वर्तमान परिणाम जुड़े। समझ में आया? पूर्व कर्म का उदय आया, वहां जीव के वर्तमान परिणाम जुड़े, और दोनों के मिलने पर राग हुआ, दोनों के मिलने पर क्रोध हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ये निमित्त नैमित्तिक, पूर्व कर्म का उदय है उसमें निमित्त, और वर्तमान के भाव निमित्तिक, दोनों के निमित्त नैमित्तिक भाव से वो राग भाव उत्पन्न हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, होता क्या है कि वो वर्तमान में जो राग द्वेष क्रोध के परिणाम हुए हैं उसमें तो पूर्व कर्म का उदय निमित्त था, और हम क्या करते हैं? सामने जो परद्रव्य दिखाई देता है उसको दोष देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गलती कहाँ हो रही है? ये तो पूर्व कर्म का उदय था, लेकिन हम उस उदय में दूसरे को दोष देते कि नहीं देते? देखो दृष्टांत से समझिए।
मुंबई लोकल में सफर किया होगा सब लोगों ने। मुंबई लोकल की भीड़ देखी है, कितनी भीड़ रहती है। माने 5 लोग उतरेंगे, 20 लोग चढ़ेंगे, पिक टाइम में आप देखो ऐसी भीड़ रहती है। अब उस भीड़ के अंदर आप देखो एक दुबला पतला व्यक्ति, पैर मोमबत्ती जैसे, हाथ अगरबत्ती जैसे। अब समझ लो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, आप समझ लो कैसा दुबला पतला, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, एकदम ऐसा दुबला पतला व्यक्ति भीड़ में खड़ा है। और आगे एकदम खली जैसा पहलवान, खली तो आप समझ रहे रेसलर, वो खली जैसा पहलवान आगे खड़ा है। और पीछे से 20 लोग चढ़े, उड़े चला धक्का मारे, और पीछे से धक्का आया, 20 लोग चढ़े तो धक्का आया, तो दुबले पतले व्यक्ति का धक्का वो पहलवान को लगा, क्या होगा? सीधे खड़े रहो, धक्का मारते हो, उतने में दूसरा धक्का पीछे से आया, समझते नहीं हो, धक्का मारते हो, तो तीसरा आया, क्या होगा? वो कहेगा भाई साहब सॉरी, मेरा आपको धक्का लगा, लेकिन ये धक्का मेरा नहीं, तो पीछे से आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मैं प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक आपको चीज बता रहा हूँ। ये धक्का मेरा नहीं है, बॉडी तो मेरी टच हो रही है आपको, लेकिन ये मेरा धक्का नहीं, तो पीछे वाले का। जैसे उसने देखा तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, धक्का पीछे से आया, इसकी कोई गलती नहीं है। दुबला पतला व्यक्ति मेरे को क्या धक्का मारेगा, उसको साइड में ले लिया, दब जाएगा। अब ये दृष्टांत हो गया। ऐसे ही सासू माँ बहू पर चिल्ला रही है, पति पत्नी का कोई झगड़ा हो रहा है, नाना प्रकार की आपकी किसी के साथ क्लैश हो रहा है किसी भी प्रकार से, और हम उनको दोष दे रहे हैं, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा। अब हम दुखी हो रहे, इनने मेरे को ऐसा कह दिया, इनने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन उसी समय आप इस फॉर्मूले को अपनाओ, इसमें इसका कोई दोष नहीं जो सामने वाला हमें कुछ कह रहा है, ये तो दुबले पतले व्यक्ति के स्थान पर है, इसमें तो मेरे ही पूर्व कर्म के उदय का धक्का है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरे ही पूर्व कर्म के उदय का धक्का है, और ये व्यक्ति तो दुबले पतले व्यक्ति का स्थान पे है, इसका कोई दोष नहीं। और जैसे कि हमने देखा इस कॉन्सेप्ट से, बताओ कोई भी हमको दोषी दिखाई देगा क्या? जितने भी आप पुराणों में पढ़ लो, किसी भी ज्ञानी ने, महापुरुष ने, सदियों ने पर को दोष दिया है क्या? किसी ने पर को दोष दिया है क्या? नहीं। क्यों? आप पढ़ोगे इसके अंदर, बहुत सुंदर बात है, मोक्ष प्रकाशक जी वहां पर एक बात है, आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्म आदि को देता है। ये लाइन पता है कि नहीं आपको? बोलो एक बार, आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्म आदि को देता है, जिन आज्ञा मानी तो ऐसी अनिति संभव है। समझ में आया नहीं आया? आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्म आदि को देता है, कर्म के कारण हो रहा है, इनके कारण ऐसा हो रहा है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव है नहीं। समझ आ रहा है क्या? एग्जाम्पल से समझ में आया। आप तो महंत और दोष कर्म आदि। तो जैसे शाम का समय हो, आपके कौन से गाँव का नाम है? मलकापुर। भूल जाते रोज नए नए जगह जाना रहता है। मलकापुर शाम का समय है, मौसम ठंडा है, रिमझिम बरसात भी हो रही है, तो आपके यहाँ क्या बनता है भोजन में? ठंडा ठंडा मौसम, गरम गरम भजिए, और आपने बढ़िया गरम गरम भजिए बनाए और खाने के लिए बैठे, तो खा रहे थे, बढ़िया गरम गरम भजिए लग रहे थे, और एकदम अच्छा ठंडा मौसम था, और आपने खैचो और ओवर ईटिंग कर लिया, आपने बहुत खा लिए भजिए, अब प्रवचन में आकर के बैठे, और रात के प्रवचन में बार बार पेट में गोल गोल हो रहा है, और बार बार पेट पे हाथ फेर रहे हैं। उतने में बगल के सागर ने पूछा, भैया क्या क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? स्वाध्यायी व्यक्ति था, उसने कहा, असाता करम जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे। तो सही कह रहे, गलत कह रहे? आपको स्वयं आसक्ति पूर्वक खाना चाहता है, और दोष असाता कर्म पे डालता है, जिना क्या माने तो ऐसी अनिति। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ तो कर्म पे डाल रहा है। अरे भैया असाता कर्म पे मत डाल, खुद के आसक्ति के पढ़ना। अज्ञानी पर को दोष नहीं देते, कर्मों को दोष नहीं देते। आप कोई भी ग्रंथ देख लो वर्तमान युग में, कर्मों को दोष नहीं किया, तो जिना क्या माने तो कैसे नहीं समझ में नहीं। प्रवचन में नींद आ रही, झपकी आ रही, हालांकि हम तो गुजराती है, मोदी वाले हैं, ना खुद सोते हैं ना सोने देते,
मोदी बोलते ना मैं खाता हूँ ना खाने देता हूँ, ऐसे हम सोएंगे भी नहीं और सोने देंगे भी नहीं, सब लोग जाग रहे हैं। ये देखो क्या कह रहे हैं, दोष कर्मादि को देता है, स्नान माने तो ऐसी अनिति संभव है नहीं। अज्ञानी कर्मों को दोष देता है, द्रव्य कर्म को दोष देना अनिति है। और जो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, 9 कर्म को दोष देना महाअनिति है। अपना दोष देखना, अपनी गलती देखना नीति है। और इन दोषों से रहित निर्दोष क्या है का अनुभव करना, ये धर्म है। फिर से द्रव्य कर्म को दोष देना अनीति है, 9 कर्म को दोष देना महाअनीति है, अपना दोष देखना नीति है, और दोषों से रहित निर्दोष ज्ञान का अनुभव करना ये धर्म है। वहां से बात अपन ने की, जो कर्म है वो पूर्व कर्म का उदय धक्का उसमें निमित्त था, और हम पर को दोष दे रहे। यहाँ तो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं तो दोनों से हुए, पूर्व कर्म का उदय और वर्तमान के जी के भाव, तो दोनों के निमित्त नैमित्तिक भाव से उत्पन्न हुआ। ये सिर्फ ज्ञान कराना था। क्या कराना था? ज्ञान कराना। तो 5 प्रकार की विवक्षाओं से जिनानों में ये बात चलती है कि रागादि भाव किसके। पहला ऑप्शन जीव के है, दूसरा ऑप्शन जीव के नहीं है, तीसरा ऑप्शन उद्गल के है, चौथा ऑप्शन उद्गल के भी नहीं है, और 5वां दोनों के। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में क्या कहा, जो प्रीति और प्रीति रहित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपको 5 विवक्षाएं बता दी। अब यहाँ कौन सी विवक्षा लगी? 1 2 3 4 5 कौन सी लगेगी? हाँ, आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया। अब आपको खाली बताना है कौन सा नंबर लगेगा। 1 2 3 4 5 कौन सा लगेगा? जो प्रीति अप्रीति रहित है, अर्थात राग द्वेष से रहित है, या ये बात कहनी है, कौन सी विवक्षा लगेगी? पहला लगेगा। वहां तो क्या कहे, पहले ने क्या कहा, जीव की एक समय की पर्याय में होता है, इसलिए राग का कर्ता जीव है, और यहाँ तो कह रही थे। 5वां में तो ये कह रहे हैं कि दोनों में मिलके हुआ है, यहाँ नाश की बात चल रही है। दूसरा नंबर लगेगा, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, सुबह सुबह का टाइम है। पहले 5 मैंने क्लियर करे, फिर आपको बताया। यहाँ पर दूसरा नंबर लगेगा, क्यों? राग द्वेष से रहित है, बात है ना, मेरे स्वभाव में नहीं है। तो दूसरे नंबर की बात आएगी कि आत्मा राग द्वेष से रहित है, मैं राग द्वेष से रहित हूँ। ये दूसरा नंबर यहाँ लगेगा, क्यों? मेरे स्वभाव में नहीं है ना। पहले नंबर में तो एक समय की पर्याय में है, अगर राग भाव का करता है, ये बात आई। दूसरे में मेरे स्वभाव में है ही, जब है ही तो करता की बात कहां से आई? तीसरे में फुलगल को करता कहा, चौथे में कह रहे फुलगल करता नहीं है, 5वें में कह रहे दोनों करता है, दूसरे में कह रहे करता नहीं है, क्यों? होता ही नहीं है। तो मेरे स्वभाव में है ही तो मैं करता नहीं हूं। देखो ध्यान से, दूसरे नंबर में मैंने दूसरे ऑप्शन में बात आई राग किससे रही थी। इतना पिक्चर सबको क्लियर हो गई, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि आप कह रहे हो कि मैं राग द्वेष से रहित हूं, लेकिन राग द्वेष होते तो है, बराबर ध्यान से समझना, राग द्वेष होते तो है, कहाँ होते बताना जरा। पर्याय कितने समय की है? तुमने पकड़ी क्या पर्याय को? जहाँ पकड़ने जाओ उतने में तो व्यय हो जाती है। तो जीव की एक समय की पर्याय में राग उत्पन्न होता है तो होकर के चला गया ना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आत्मा राग द्वेष से रहित है। और देखो आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से देखो तो हमारे ज्ञान में राग झलकते मात्र है। क्या होता है? राग झलकते। समझ में आया? सुना होगा राग। देखो दर्पण है, दर्पण, दर्पण के अंदर सब पदार्थ झलकते नहीं झलकते? दर्पण में चले जाते हैं क्या? नहीं चले जाते। उस समय भी दर्पण है, उन सब पदार्थों से न्यारा है कि नहीं? दूसरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ऐसे आपको एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल देंगे, ये भेड़िया का अभ्यास होगा। जैसे नया नया रामायण सीरियल आया था भारत के अंदर, रामायण सीरियल नया नया शुरू हुआ था, तो बड़े बड़े शहरों के अंदर टेलीविजन आए थे,
मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सब सिटी में है। छोटे छोटे जगह पे तो नहीं आए, महंगा भी था टीवी, इतना उसका नहीं था। अब कोई मलकापुर में एक व्यक्ति था, किसानी करता था और बहुत फसल अच्छी आ गई, फायदा हो गया। किसी ने बताया भैया नागपुर में सिटी है, नागपुर में टीवी मिलता है और बढ़िया उसमें राम भगवान के दर्शन होते। वो गया और टीवी लेकर के आ गया। अब टीवी क्या है उस जमाने में किसी को कुछ पता नहीं, थिएटर क्या होता है ये भी पता नहीं। पहली बार थिएटर में गए और वहां पर थिएटर में अम्मा जी बैठे, लेके गए अम्मा जी चलो तुम भी सिनेमा देखने चलो। अम्मा जी बैठे पिक्चर देखने के लिए और फिल्म के अंदर बरसात का सीन आया और अम्मा जी अपनी पुटलिया लेकर हाथ में कुछ भी लेके चलते ना, कुछ पास नहीं चलते। अम्मा जी बोले मैं जा रही हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बाकी पिक्चर तो शुरू हुई है। बोले वो पापड़ छत पे सूख रहे हैं, बारिश आ रही है। ऐसा होता था पहले, लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। अब सुनो, टीवी लेकर के आ गया हूँ मलकापुर के अंदर और टीवी को ऑन किया। रामायण सीरियल तो बहुत समय से चल रही थी। लंका दहन वाला सीन आना था उस दिन। अपने यहाँ लंका दहन का सीन नहीं है, जय रामायण में लंका जलाने का कोई सीन ही अपने यहाँ, वो बाहर की उसमें है। तो वो लंका दहन टेलीविजन को ऑन किया, ऐसी वहां पर आग लगी हुई दिख रही, पूरा लंका चल रही है और फटाक से टीवी बंद कर दिया। मेरी झोपड़ी में आग ना लग जाए, आग लगी मेरी झोपड़ी में ना लग जाए, आग लग गई। उसने सोचा शाम को टीवी ऑन करेंगे। शाम को टीवी ऑन किया तो सीरियल तो सवेरे हो जाती है, आधा घंटा घंटा में पूरी, और वहां शाम को समाचार आती थी और टीवी ऑन किया। पहले तो वो मुद्दा और बाल्टी भर के रखा था, लेकिन आग नहीं बुझी हो तो बुझा देंगे। और वहां शाम को टीवी ऑन किया, समाचार चल रहे थे, कहीं पर बाढ़ आई थी, बाढ़ का दृश्य। जैसे उसने कहा बाढ़, तुरंत बंद कर दिया, उठा करके लेके गया वो टेलीविजन वाले के पास। ये कैसी आफत दे दी, सवेरे खोलो तो आग लगती, रात को खोलो तो बरसात होती। अब वो टीवी वाला टीवी को सुधारेगा, किसका दिमाग सुधारेगा? बोलो, ऐसे ही श्री गुरु हमारा दिमाग सुधार रहे। हम हर समय कंप्लेन करते रहे, आज बहुत गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, 14 के दिन गुस्सा आ गया, अष्टमी के दिन गुस्सा आ गया, इतने में तो गुस्सा करा दिया। हम कंप्लेन करते हैं, यहाँ श्री गुरु जिनवाणी माता हमारा इलाज करती है। इसका इलाज करती है, हमारी मति व्यवस्थित करती है। जो हमारी मति में होता है कि हमने राग किया, हमने द्वेष किया, हमने कसाई की, अब वो दुकानदार ने क्या किया, ये घोड़ा मत, टीवी को ऑन किया, जो भी सीन चल रहे हैं, देखो यहाँ बरसात हो रही है, यहाँ बरसात हो रही क्या? नहीं हो रही। यहाँ आग लग रही, यहाँ आग लग रही क्या? टीवी का नट खोल करके दिखा, इसमें आग लगी क्या? नहीं है। हो गया सम्यक दृष्टि। अभी तक विपरीत मान्यता चल रही थी, दृष्टांत में विपरीत मान्यता चल रही थी। और जैसे ही जाना, ये टीवी तो सिर्फ प्रोग्राम को दिखाने का साधन है। उस टीवी में कुछ नहीं होता और टीवी के माध्यम से घर में भी कुछ नहीं होता। अब तो शांति से टीवी देख सकता है कि देख सकता? ये हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत, हमारा ज्ञान रूपी टीवी है। क्या है? ज्ञान रूपी टीवी है। इस ज्ञान रूपी स्क्रीन के ऊपर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, समस्त विभावों का विस्फोट दिखता है। अब उस समय अज्ञानी क्या करता है? ये मेरे में आ गया, राग द्वेष में हो गया, क्रोध में हो गया, रागी में हो गया, ऐसा करनी ये जीव आकुलित व्याकुलित होता है विभावों को देखने पर। लेकिन यहाँ पर श्री गुरु कह रहे हैं कि जो कुछ भी ज्ञान में दिख रहा है वहां सिर्फ ये नजर आ रहे हैं, वहां पर मैं नहीं हूं। समझ में आया कि नहीं आया? आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया है, दर्पण के अंदर मोर दिखा। मैं क्यों सुना है? दर्पण में मोर दिखा, तो मोर दर्पण में है क्या? नहीं। 320 नंबर की समय साजी की गाथा में दिया, अग्नि को देखने पर आग गर्म नहीं होती, आग उसमें कुछ करती नहीं है। आइसक्रीम को आग देखेगी तो आग ठंडी होगी क्या? आग ठंडी नहीं होती, वो सिर्फ देखती, उसको कुछ करती नहीं। ऐसे ही मेरे ज्ञान में मात्र ये झलकते हैं, राग द्वेष के परिणाम झलकते हैं, मैं वैसा नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये भेद ज्ञान अगर हो गया ना, हो गया काम, ये तो करना है। देखो चौका समझते हो? चौका, चौका म्हणजे काय? चौका म्हणजे क्या है? लोगों को जिंदगी निकल जाती है, लेकिन चौका मतलब क्या पता नहीं। 16 मतलब क्या होता है? 16 सुनाई नहीं? 16 मतलब क्या होता है? मैंने देखो लोगों को द्रव्यादियों का तो स्वाध्याय है, जो भी पढ़ा उसमें भी पूरा है कि कौन जाने।
उससे शुरू किया है कि कौन जाने। चौका मीन्स क्या होता है? चौका 16। अब कोई पूछना जो 16 करते हैं उनसे ही पूछना, अब 16 करते हो 16 मतलब क्या होता है वो भी नहीं बता पाएंगे। चौका मतलब क्या होता है चौका भी नहीं बता पाएंगे। पुराने लोग बता पाएंगे चौका मतलब क्या? किचन तो शब्द आधुनिक हो गया, किचन में तो किचकिच होती है, चौका नहीं पता है। गुरुमती साहब की एक शैली है पंडित जी की, स्वयं प्रश्न करते हैं और स्वयं उत्तर देते हैं। जैसे हम भी स्वयं प्रश्न करते हैं स्वयं उत्तर देते हैं, और कोई ने पता दिया तो अच्छी बात है। देखो चौका मतलब क्या होता है? 4 प्रकार की शुद्धि से बना है चौका। द्रव्य शुद्धि, शील शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये 4 प्रकार की शुद्धि से बनता है चौका, इसलिए चौका। तिगड़ी बोलते हैं 3 बातें हो तो तिगड़ी बोलते हैं, 4 बातें तो चौका। ये चौका इससे बना है 4 चीजों से। अब 16 क्या होता है? 16 द्रव्य की 4 प्रकार की शुद्धि, क्षेत्र की 4 प्रकार की शुद्धि, काल की 4 प्रकार की शुद्धि और भाव की 4 प्रकार की शुद्धि। 4 into 4 इसको बोलते हैं 16 प्रकार की शुद्धि से बना है 16। अगर आपके चौके में अंधेरा है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, बदला हो गया, तो क्षेत्र शुद्धि में प्रकाश शुद्धि चली गई। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे पूरे 16 प्रकार के बिंदु है, किसी को चाहिए तो हमसे। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, साथ साथ में ये सब टिप्स भी देना जरूरी है, लोगों को पता तो चले कि क्या होता है चौका, पूरी जिंदगी निकल जाए चौका 16, ये सब चीजें जानना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो स्वरूप समझना है, फिर कार्य करना है। तो पहले जो चौके होते थे, पहले आंगन होता था, फिर चौका होता था, फिर सारे रूम्स होते थे, वॉशरूम वगैरह तो बाहर आते थे, ऐसी व्यवस्था रहती पहले। तो आंगन गेट है, आंगन है, चौका है। माँ ने पूरा भोजन बना करके शुद्ध रख दिया है, और वो चौका की पूर्ण व्यवस्था आपको पता हो तो बाउंड्री लगी रहती है। अंदर की चीज एक बार बाहर गई तो अंदर नहीं आएगी, अगर आपने कहीं देखा हो पुराने लोगों को। तो अब बेटे को बाहर बैठा दिया माँ ने, बेटा तो ध्यान रख चौके में छुआ पीली कोई आना जाए, अशुद्धि ना हो जाए, मैं अंदर थोड़ा काम करके आती हूँ, पंडित जी का भोजन है, ठीक है। अब बच्चा बैठा था उस चौके के बाहर, आंगन के अंदर बैठा। अब उस चौके में एक पिलर लगा हुआ, पिलर समझते हो क्या? पिलर लगा हुआ, वो बिंब था, उसके ऊपर एक दर्पण लगा हुआ। अक्सर होता ना, बाहर जाने के बाद दर्पण देख लेते बराबर एक नहीं, तो वो दर्पण लगा, चौका, चौके के अंदर पिलर और पिलर के ऊपर एक दर्पण लगा हुआ, बराबर। इतनी बात सबको समझ में आई। अब बच्चा ध्यान रख रहा था पूरा चौके में छुआ बिल्ली कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, शुद्धि बनी रहे। उतने में गेट के बाहर रोड पर एक पीआईजी साहब समझते हो? पीआईजी कौन? सुअर, पीआईजी साहब वो सुअर गटर में से स्नान करके आया और आकर के आपके रोड पर जो गेट बना हुआ है वहां पर खड़ा हो गया। कहां खड़ा है? रोड पर खड़ा हो गया। अब वो बच्चा चौके में से सब देख रहा था, उसकी नजर पड़ी दर्पण पर। कहां नजर पड़ी? कहां पड़ी? और दर्पण में क्या लिखा? सुअर। और जैसे ही उसने सुअर को देखा, जोर से बच्चा ने चिल्लाया, मम्मी चौके में सुअर आ गया। मैं गौर के खड़ा होता है, क्या होता है? चौके में सुअर आ गया, ध्यान रखने को कहा था क्या किए? और देखा। अब जैसे ही मम्मी ने सुना चौके में सुअर आ गया, तो बताओ मम्मी ने क्या सोचा? चौका अशुद्ध हो गया। सीधी सी बात है, जैसे ही सुना चौके में सुअर आ गया तो माँ ने क्या समझा? चौका अशुद्ध हो गया, बराबर। अब बाहर आई, देखा कि यहाँ तो सुअर है ही। बोलो चौका अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या माना था? अशुद्ध हो गया। जैसे ही सुना बच्चे के कान पकड़े, कहाँ है सुअर? डरा दिया तुमने मेरे को, पूरा चौका घूमना पड़ता, सब साफ सफाई करनी पड़ती। कहाँ है सुअर? मम्मी वो देखो, वो देखो। उसने दर्पण की तरफ उंगली करके ऐसे दिखाया, वो देखो, वो देखो। अब माँ क्या कहेगी? बेटा चौका अशुद्ध नहीं हुआ, ना तो वो सुअर चौके में आया है, ना वो दर्पण में आया है। ध्यान से समझना दृष्टांत को। ना तो वो सुअर चौके में आया है, ना तो दर्पण में आया है। सुअर कहाँ है? समझ आया कि मेरा सुअर कहाँ है? बाहर। चौका भी अशुद्ध नहीं हुआ, चौके में तो आया ही नहीं, दर्पण में भी नहीं आया। ये हो गया दृष्टांत, क्लोज।
अब सिद्धांत, ये चौका है, ये क्या है? ये कैसे चौका हो गया? वहां तो चार चीजें थी, यहाँ भी चार चीजें की नहीं, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये स्व चतुष्टय का चौका। वहां दर्पण लगा था, यहाँ दर्पण है कि नहीं? कौन सा दर्पण? ज्ञान रूपी दर्पण। ये चौके में ज्ञान रूपी दर्पण लगा हुआ है। अब इस ज्ञान रूपी दर्पण में क्रोध रूपी सुअर जल का, राग रूपी सुअर जल का, कषाय रूपी सुअर जल का ये अज्ञानी बच्चा हमला करता है। मैं क्रोधी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मैं रागी हो गया। वहां अम्मा ने समझाया था, या ये अम्मा जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ कह रही है, बेटा अरे भोले जी तू प्रीति अप्रीति रहित है, राग द्वेष से रहित है। अरे तेरे स्वचतुष्टय के अंदर तो राग द्वेष आया ही नहीं। अरे तेरे ज्ञान रूपी दर्पण में भी राग द्वेष ने प्रवेश नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? ये चौका शुद्ध हुआ है क्या? नहीं हुआ। अरे चौके में तो आया ही नहीं राग द्वेष, ज्ञान रूपी दर्पण में भी प्रवेश नहीं किया। क्यों? ज्ञान में गेट प्रवेश नहीं करते। सुना होगा आपने, गेट ना राग द्वेष जो झलकता है उसको कहते हैं गेट। जैसे पेय पीने योग्य, पाठ्य पढ़ने योग्य, ऐसे गेट जानने में आने योग्य, जो जानने में आ रहे हैं। तो जानने में सिर्फ आ रहा है। इस चौके में तो ज्ञान राग द्वेष के परिणाम आए नहीं। ज्ञान रूपी दर्पण में भी राग द्वेष नहीं आए, वो तो सिर्फ झलक रहे, रिफ्लेक्शन हो रहा है ज्ञान के अंदर, वहां नहीं आया। बोलो आत्मा अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेयकृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान। सिर्फ ज्ञान है और वो स्वच्छ है, उसके अंदर राग द्वेष आए नहीं, वो तो उस समय भी शुद्ध ही है। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञान में मात्र झलकता। ये बहुत आपको पूरे दिनागम सार हो, प्रवचन सार हो, समय सार हो, पूरे ज्ञान की बात आई वहां पे। तो यहाँ पर भी राग द्वेष से रहित हूँ तो कैसे हूँ, ये आपको समझा रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान रूपी दर्पण है, उसमें राग द्वेष के परिणाम झलकते हैं, पर मैं वैसा नहीं होता। और वैसा नहीं होता तो कैसा हूँ? प्रीति अप्रीति रहित हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? राग द्वेष से रहित हूँ। विशेष चर्चा